आज के वीडियो में हम बात करते हैं ऐसे पर्वत के बारे में जो कई धर्मों का आस्था का केंद्र है और जो अपने आप में कई अनसुलझे रहस्य छिपाए हुए हैं, जिनको आज तक वैज्ञानिक भी नहीं सुलझा पाए हैं, जिनका वर्णन सभी ग्रंथों में मिलता है। जिस पर्वत पर आज तक कोई पर्वतारोही नहीं चढ़ पाया है और जिसने भी चढ़ने का प्रयास किया है वह असफल हुआ है या किन्हीं कारणों से वह चढ़ नहीं पाया है। तो हम एक ऐसे अद्भुत पर्वत के बारे में बात करेंगे जो अपने आगोश में कई रहस्य छुपाए हुए हैं। अलग अलग धर्मों में अलग अलग मान्यताएं हैं। जैसे हिंदू धर्म में माउंट कैलाश को भगवान शिव और माता पार्वती का निवास स्थान माना जाता है। बौद्ध धर्म में इसे भगवान बुद्ध और महात्माओं का निवास स्थान माना जाता है। जैन धर्म में माउंट कैलाश को अष्टपद कहा जाता है, वह स्थान जहाँ पहले तीर्थ कर भगवान ऋषभ देव ने मोक्ष प्राप्त किया था। वहीं बौद्ध धर्म में, जो तिब्बत का प्राचीन धर्म है, माउंट कैलाश को विश्व का केंद्र और भगवान की आध्यात्मिक शक्ति का स्रोत माना गया है। कैलाश पर्वत सृष्टि का केंद्र माना जाता है। माउंट कैलाश की भूगर्भीय संरचना अद्वितीय है। यह पर्वत लगभग 6,638 मीटर ऊंचा है। कुछ वैज्ञानिकों का यह भी मानना है कि यह पर्वत प्राकृतिक संरचना से अधिक मानव निर्मित हो सकता है, लेकिन इसका कोई ठोस प्रमाण नहीं है। हिंदू धर्म में माउंट कैलाश को भगवान शिव का निवास स्थान माना जाता है। इसे शिव का धाम भी कहा जाता है। यहाँ भगवान शिव और देवी पार्वती निवास करते हैं और इस पर्वत के चारों ओर कैलाश मानसरोवर। कैलाश पर्वत तिब्बत नगरी में है। हिमालय पर्वत श्रृंखला के पश्चिमी हिस्से में स्थित है। यह पर्वत भारतीय, नेपाली और तिब्बतीय सीमाओं के पास है। इसकी ऊंचाई लगभग 21,778 फीट है। माउंट कैलाश के सीमावर्ती क्षेत्र में मानसरोवर और राक्षस ताल नामक दो पवित्र झीलें भी हैं, जो इस क्षेत्र की पवित्रता को और बढ़ाती है। कैलाश पर्वत से प्रमुख 4 नदियां निकलती है, जो एशिया की जीवनदायिनी नदियों के रूप में जानी जाती है। इनमें से सिंधु नदी, सतलज नदी, कर्नाली और ब्रह्मपुत्र प्रमुख नदियां हैं। ये चारों नदियां कैलाश के चारों ओर से निकलती है और एशिया की महत्वपूर्ण जलधाराओं का निर्माण करती है। माउंट कैलाश का आकार किस प्रकार का है? माउंट कैलाश का आकार एक विशाल पिरामिड के समान है। इसकी सममितीय और अद्वितीय संरचना वैज्ञानिकों के लिए एक बड़ा रहस्य है। इसकी ढलानें और सतह इतनी सीमित है कि यह मानवीय निर्मित संरचना जैसी प्रतीत होती है, किंतु वैज्ञानिकों का मानना है कि यह पर्वत प्राकृतिक होने के बावजूद एक अद्वितीय ज्योतिमय संरचना का उदाहरण है, जो इसे अन्य पर्वतों से बिल्कुल अलग बनाती है। कुछ वैज्ञानिकों का यह भी मानना है कि पर्वत प्राकृतिक संरचना से अधिक मानव निर्मित हो सकता है, लेकिन इसका कोई ठोस प्रमाण आज तक नहीं मिला है। माउंट कैलाश पर चढ़ने की कई असफल कोशिशें की गई हैं। माउंट कैलाश की भौगोलिक संरचना और मौसम की स्थिति से इसे चढ़ाई के लिए अत्यंत कठिन बनाती है। इसके ढलान और ऊंचाई, साथ ही तिब्बत के कठिन वातावरण में ऑक्सीजन की कमी इसे पर्वतारोहियों के लिए लगभग असंभव बना देती है। यहाँ तक कि अनुभवी पर्वतारोही भी इस पर्वत पर चढ़ने में सफल नहीं हो पाए हैं। माउंट कैलाश पर चढ़ने की कई कोशिशें की गई, लेकिन सभी असफल रही। 1926 में, 1980 में इस पर्वत पर चढ़ने की कोशिश की गई पर्वतारोहियों द्वारा, लेकिन कोई सफल नहीं हो पाया है। एशियन पर्वतारोही और वैज्ञानिकों की एक टीम 2004 में माउंट कैलाश पर चढ़ने की कोशिश की गई, लेकिन उन्होंने जल्द ही महसूस किया कि यह पर्वत चढ़ाई के लिए नहीं है और वो लौट गए। कई यात्रियों ने बताया कि माउंट कैलाश के पास समय तेजी से बीतता है। लोग मानते हैं कि यह समय और माउंट कैलाश का होता है रहस्य, जो एक रहस्य और माउंट कैलाश अपने आगोश में कई रहस्य छुपाए हुए हैं। सबसे पहले जानते हैं इसका धार्मिक और सांस्कृतिक रहस्य। हिंदू धर्म, बौद्ध धर्म, जैन धर्म और बौद्ध धर्म में माउंट कैलाश को अत्यंत पवित्र माना जाता है। यह भगवान शिव का निवास स्थान माना जाता है और इसे चढ़ाई के लिए अनुपयुक्त और अपवित्र माना जाता है। इस पर चढ़ाई करना अपवित्र माना जाता है। यह पवित्र पर्वत है, इसलिए ऋषि मुनियों और ग्रंथों में
इस पर चढ़ाई न करना ही उचित माना गया है। धार्मिक आस्था के कारण यहाँ चढ़ाई करना न केवल अनुचित समझा जाता है बल्कि इसे देवी देवताओं के अवज्ञा के रूप में देखा जाता है। इसलिए कई पर्वतारोही माउंट कैलाश पर चढ़ाई करने से बचते हैं। माउंट कैलाश को पृथ्वी के सबसे शक्तिशाली चुंबकीय केंद्रों में से एक माना जाता है। यहाँ से निकलने वाली चुंबकीय ऊर्जा इतनी प्रबल होती है कि यहाँ पहुँचने पर तीर्थयात्रियों को अद्भुत अनुभव होते हैं। कई यात्रियों ने बताया है कि माउंट कैलाश के पास समय तेज़ी से बीतता है। लोग मानते हैं कि यहाँ समय और स्थान का विकार है, जो एक रहस्यमय पहेली है। कुछ तिब्बती मिथक कहानियाँ हैं इस पर्वत के बारे में। तिब्बतियों का मानना है कि माउंट कैलाश एक अदृश्य शक्ति द्वारा संरक्षित है, जो किसी को भी इस पर्वत पर चढ़ने नहीं देती है। स्थानीय लोग कहते हैं कि यह वह पर्वत है जिस पर चढ़ने की कोशिश करता है वह या तो भटक जाता है या उसकी मृत्यु हो जाती है। कुछ और मिथक कहानियाँ हैं, जैसे कि इस पर्वत पर चढ़ते समय नाखून और बाल बहुत तीव्र गति से बढ़ने लगते हैं और समय का पता नहीं चलता है और आदमी इधर उधर भटक जाता है, किसी को रास्ता नहीं मिल पाता है। कुछ और धार्मिक और सांस्कृतिक सम्मान भी मिला है इस पर्वत को। बहुत से लोग मानते हैं कि माउंट कैलाश को चढ़ाई से दूर रखना चाहिए क्योंकि यह एक पवित्र स्थल है। धार्मिक आस्था और सांस्कृतिक सम्मान के कारण भी लोग इस पर चढ़ने से हिचकिचाते हैं। हिंदू धर्म में एक अत्यंत पवित्र स्थल माना जाता है और इसके प्रति अनेक धार्मिक आस्थाएं और मान्यताएं भी है। हिंदू धर्म में इस पर्वत को भगवान शिव का निवास स्थान माना गया है। माउंट कैलाश को भगवान शिव का निवास स्थान माना गया है। इसे कैलाश पर्वत और शिव का धाम कहा जाता है। ऐसा विश्वास है कि भगवान शिव यहाँ देवी पार्वती के साथ ध्यान और तपस्या करते हैं। इसी कारण इस पर्वत को शिव भक्तों के लिए अत्यंत पवित्र माना जाता है। प्रतिवर्ष लोग इस पवित्र की यात्रा करते हैं और दर्शन करके लौट जाते हैं। शिवलिंग का प्रतीक भी इस पर्वत को माना जाता है। माउंट कैलाश का अद्वितीय आकार एक विशाल शिवलिंग जैसा दिखता है। हिंदू धर्म में शिवलिंग भगवान शिव का प्रतीक है और इस पर्वत को शिवलिंग के रूप में देखा जाता है। यही कारण है कि इसे विशेष रूप से पूजा जाता है। हिंदू पौराणिक गाथाओं में माउंट कैलाश का उल्लेख मिलता है। यह वह स्थान है जहाँ शिव तांडव करते हैं, जो सृष्टि पालन और श्रृंगार का प्रतीक है। यहाँ की पवित्रता और शक्ति को समझने के लिए साधु और संत माउंट कैलाश की यात्रा करते हैं और इसे आध्यात्मिक साधना का सर्वोच्च स्थान मानते हैं। माउंट कैलाश के प्रति इस आस्था का उल्लेख प्राचीन ग्रंथों में भी मिलता है। शिव पुराण, स्कंद पुराण जैसे ग्रंथों में भी कैलाश पर्वत को शिव का परम धाम बताया गया है, जहाँ शिव अपने ध्यान और तपस्या में लीन रहते हैं। हिंदू मान्यताओं के अनुसार इस पर्वत पर भगवान शिव का निवास इस प्रकार है कि मानव आंखें इसे देख नहीं सकती या समझ नहीं सकती है। कैलाश मानसरोवर की यात्रा प्रतिवर्ष होती है। हिंदू धर्म में माउंट कैलाश के चारों ओर परिक्रमा करने और कैलाश मानसरोवर झील में स्नान करने का विशेष महत्व है। यह यात्रा धर्म के प्रति समर्पण और पवित्रता का प्रतीक मानी जाती है। ऐसा कहा जाता है कि इस यात्रा को पूर्ण करने से व्यक्ति के सभी पाप धुल जाते हैं और उसे मोक्ष की प्राप्ति होती है। इस पवित्र स्थान को आध्यात्मिक उन्नति का केंद्र भी माना जाता है। माउंट कैलाश को आध्यात्मिक उन्नति का केंद्र भी माना जाता है। इसे सृष्टि का केंद्र भी माना जाता है। आध्यात्मिक धुरी कहा जाता है। ऐसा विश्वास है कि इस पवित्र स्थल पर ध्यान और साधना करने से व्यक्ति को उच्च आध्यात्मिक अवस्था की प्राप्ति होती है और उसे भगवान शिव की कृपा प्राप्त होती है। हिंदू धर्म के अनुसार माउंट कैलाश को ब्रह्मांड का केंद्र और समय का संतुलन कहा जाता है। ऐसा कहा जाता है कि यहाँ समय और ब्रह्मांड की शक्तियाँ एकत्रित होती है, जिससे यह स्थान विशेष आध्यात्मिक ऊर्जा का केंद्र बनता है। क्या भगवान शिव वास्तव में माउंट कैलाश पर निवास करते हैं? इसका उत्तर धार्मिक आस्था और व्यक्तिगत विश्वास पर निर्भर करता है। वैज्ञानिक दृष्टिकोण से इसका कोई ठोस प्रमाण नहीं है, लेकिन धार्मिक और आध्यात्मिक दृष्टिकोण से माउंट कैलाश का अत्यधिक महत्व है। हिंदू धर्म के अनुयायियों ने इस पर्वत
पर भगवान शिव का परम धाम बताया है। यहाँ वे ध्यान और तपस्या में लीन रहते हैं। इस आस्था के आधार पर माउंट कैलाश को भगवान शिव का वास्तविक निवास स्थान माना जाता है और इस पर्वत की पवित्रता और रहस्यता से इसे और भी दिव्य बनाती है।